था, लेकिन चलो ठीक है ना। ओके, तो हम लोगों ने SN1, SN2, E1, E2, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं, है ना। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है इसके बीच में, है ना। डिफरेंस वैसे आप लोग को ऑलरेडी आइडिया होगा, बट मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंस लिख के लाया हूँ। आपको बस ध्यान रखना है ना। E1 और E2 के बीच में अंतर क्या है? E2 में वन स्टेप रिएक्शन होता है ना। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अभी भी, है ना। वन स्टेप, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है और ये हमारा टू स्टेप होता है ना। ऑर्डर सर ये SN1 और SN2। E1 E2 है। E1 E2 का डिफरेंस है E1 E2 में, ठीक है। और इसका भी रेट क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ही है ना। E2 में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग लेते हैं, फाइन। यहाँ पे हम लोग लेते हैं पुअर बेस, है ना, जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, है ना। यहाँ पे भी गुड लिविंग ग्रुप होता ये है, और यहाँ E2 यानी SN1 है सर। कौन सा? वन और E1, एट दोनों ही E1, E1 SN1 है ये। कौन सा? नहीं नहीं, अलग है अलग है। ना, ऐसे वन और एलिमिनेशन। SN1 भी आएगा। ये E1 है हमारा, है ना। SN1 आने वाला है, ठीक है। E1 है और ये हमारा E2 है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? आप लोग बस ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, बस ध्यान रखना, है ना। मेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे पुअर बेस, वीक बेस बोल सकते हो बस। बाकी चीजें सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ नहीं बनता है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब आते हैं SN2 और E2 में अंतर क्या है। ये दोनों सिंगल स्टेप होते हैं, है ना। बट रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, मींस रिएक्शन कितना फास्ट होगा, इसके लिए ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, है ना। क्लियर है? सर ये सिमिलैरिटी भी इसमें कुछ आ Yes. गई ना? हाँ, सिमिलरिटी तो आएगा ही ना। सिमिलरिटी तो आएगा। ओके सर। किन तो ये कौन हमारा तो हो गया गुड। सिमिलरिटी है? कुछ पार्ट डिफरेंस का मतलब ये ना सोचो दोनों डिफरेंस ही होगा। डिफरेंस मतलब क्या अंतर है? कुछ अंतर होगा, कुछ कोई बातें सेम होंगी, कुछ अंतर होंगी, है ना। सो दैट कोई अगर पूछे कि SN2 और E2 में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो, है ना। कि यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है, यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होता है। और दोनों क्या है? सिंगल स्टेप ही मैकेनिज्म होते हैं। एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। समझ गए डिफरेंस? तो ये छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेगी जब भी रिएक्शन में आपको दिया जाएगा ना क्वेश्चन में। उससे आपको हेल्प मिलेगा कि यहाँ पे SN2 होगा कि E2 होगा कि SN1 होगा, है ना। ये सारी चीजें डिफरेंस सभी लोग देख लेना, ठीक है। वैसे हम लोग कवर कर चुके हैं काफी डिटेल में। अब SN1 E1 में क्या है? दोनों में देखो कार्बोकैटायन बनता है, दोनों में रिएक्टिविटी सेम है। अब आप लोग कंफ्यूज हो, दोनों में देखो गुड लिविंग ग्रुप चाहिए है ना। दोनों में सॉल्वेंट भी सेम चाहिए। अंतर देखो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे चाहिए वीकर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे चाहिए वीकर बेस, ये भी सेम हो जाएगा। अंतर देखो कहाँ आएगा? हीट, यहाँ पे हीट चाहिए। ये याद रखना, दोनों में अंतर क्या आ जाएगा। कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करोगे? यहाँ पे नोट में लिखना, नोट में हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, ध्यान रखना। E1 में, SN1 में हीट, हीट की जरूरत पड़ेगी, बताओ। हीट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। ये सर SN2 में पड़ सकती है हीट की रिक्वायर्ड? E2 में, यहाँ पे E2 लिख में लो। पड़ेगी? हाँ, तो यहाँ पे लिख लो नोट में। सर SN2 और SN1 में हीट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, रीजन होगा? पोलर, क्योंकि वहां पे जो बॉन्ड है ना खुद ही पोलराइज होता है, पोलर सॉल्वेंट के चलते रिक्वायर्ड, है ना। दोनों में हीट की रिक्वायरमेंट कौन सा है? ये E2 है ना, E1 है। E2 है, तो यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होगा, है ना। क्लियर है यहाँ सर यहाँ पे? पे जो आपने एग्जाम्पल लिखवाया है उस वही एग्जाम्पल जब क्वेश्चन में देंगे तो उस एग्जाम्पल से हमें पता चल हाँ जाएगा कि ये SN1 है SN2 है। हाँ, मोस्टली जो एग्जांपल मैंने लिखा है ना उसी से आइडिया लिख जाएगा। और जो मैंने एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज 1 2, वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगी। अच्छा ये है रिएजेंट, तो यहाँ पे SN1 हो रहा है, यहाँ पे SN2 हो रहा है, और यहाँ पे E1 हो रहा है, तो यहाँ पे E2 हो रहा है।
और सर यहाँ ठीक है पे ना? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस ये सब ये एग्जाम्पल है। हाँ, यही सब तो आएंगे वहां पे, मेंशन रहेंगे ओके वहां सर। पे। तो मुझे कैटलिस्ट का काम करेंगे या ये रिएक्ट होंगे किसी सॉल्वेंट की तरह? ये रिएक्ट करेंगे, ओके सर। पूरा पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग तो। ठीक है। हाँ, अब आया बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इससे मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है, और थोड़ा सा हिंट भी दे दूं आपको, यहाँ पे E2 कराना है। अब आप लोग बताओ आंसर क्या आएगा आप लोग का, ए या बी? सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन स्टार्ट। सभी लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दो, है ना? दिख रहा है ना सबको? अब ये ना यस सोचना सर। कि देखो, हम लोग क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल हाई करके कर रहे हैं। अगर मान लो किसी को दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो घबराना मत, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग लेवल जो है मेन से ऊपर जा रहे हैं, एडवांस की तरफ, ठीक है? ठीक है ना? घबराना नहीं है ना, फाइट करना है ना, स्पिरिट आप लोग सर का ये होना चाहिए। एमई क्या है? एमी मिथाइल है, मिठाई। लिख दे रहा हूँ मैं, और मिथाइल है। क्वेश्चन क्या था सर? आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ए बनेगा या बी बनेगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से ट्राई करो, 2 मिनट टाइम है ना? क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस से, मेंस लाइक है, मेंस से भी ऊपर है ना? सभी लोग ट्राई करो, है ना? ऐसा नहीं कोई बैठ के सो के, नहीं नहीं, नो नो मत, ऐसा नहीं है ना। सभी लोग उठ के कॉपी पेन पेज उठा लो, है ना? सभी लोग ट्राई करो, 2 मिनट टाइम है, वी हैव 2 मिनट। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एशियन वन लो टेम्परेचर, वैसे टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है मुस्कान, है ना? ठीक है, ठीक है मुस्कान। सर व्हाट इज E1 E1? अच्छा, सर एक E1 बात E2। पूछना था। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन पे ट्राई करो। नहीं सर ये नहीं पूछ रहा मैं आपने जो सर रिवीजन के लिए दिया था कुछ टॉपिक मैकेनिज्म वो सर आप बाद में बताएंगे लास्ट में या अभी? आप जो है, 1 मिनट मैं देखता हूँ, हम लोग का क्लास कब है? 8 बजे कल है? आज तो नहीं है ना? एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ, है ना? उसी टाइम पूछना है ना, सो दैट हम लोग आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाद जो है क्लासेस होती है। 1 मिनट, ठीक है, कल पूछ लेना, है ना? कल हमारा जो है 8 बजे है, ओके? ठीक है। क्योंकि सर आपने बोला था ना कि उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ हाँ, सकते हैं। जरूर जरूर, डाउट तो हमेशा पूछना है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। क्लास जैसे इंड हो जाएगा ना कल, तो आप पूछना। अच्छा, कल्पना का बी आ गया सर, बनेगा तो ही, बट बी वाला ज्यादा होगा। ज्यादा कम मीन्स? आकाश का बी आ रहा है, धीरज का बी, निकिता का ए, धीरज का बी, ओके, कल्पना बी, महक ए, अमित को ओ आ रहा है, दीक्षा का ए, हरिओम का ए। अब आप लोग किसी, कोई भी एक जो है ना, पहले ए वाले कोई भी अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ कैसे आपने किया। एक, एनीवन, कोई एक बोलो, कोई भी, क्या आपका अप्रोच था, कैसे क्या किया आपने, बस। एनीवन? अनस, रितु, प्रवीत, राजेंद्र, जय किशोर, ए वाले कोई भी? ऑप्शन ए आपका कैसे आया? कृष्णा, अमित, मैक, बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? सर पोजीशनिंग की वजह से मैंने ए को प्रेफरेंस दी है। अच्छा, कैसे? निकिता, E2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, E1 में बनता है। ठीक है, पोजिशनिंग मीन्स कैसे किए हो आप?
सर मैं तो कोई भी एक सॉल्ट उठा लिया, सपोज NaOH बेस, नहीं फिर नहीं वहां आप से मैंने, नहीं नहीं बेस आप कोई भी ले लो, मतलब बी माइनस ही ले लो, है ना, कोई हाँ दिक्कत है। मतलब, हाँ वो तो नहीं, फिर वहां से ना मतलब चार्ज शिफ्ट करके फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल उड़ा दिया, फिर वहां से डबल बॉन्ड बना के फिर निकाल दिया। कार्बोकैटायन नहीं बनेगा इसमें, आप लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। E2 है, यहाँ पे E2 होने वाला है, आप लोग E1 मत कराना, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है E2, में कभी भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है ये। और E2 अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, Br एंड हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, Br एंड हाइड्रोजन शुड बी, बताओ क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए सर। अल्फा होना चाहिए, शुड बी एंटी, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए दोनों। सर एंटी एलिमिनेशन हो गया ना ये तो। हाँ, एंटी एलिमिनेशन ही होता है ये E2। और सर यहाँ पे जो आर लिखा है ये सारे अल्काइल ग्रुप है। हाँ, तो ए वाले का तो आंसर सही है आप लोग का, जैसे भी किया हो, लेकिन चलो अब हम लोग लॉजिक बनाते हैं, है ना। जैसे कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको क्या करना है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाना होगा, है ना। ठीक है, मान लो इस कार्बन को मैंने 1 दिया है, कार्बन नंबर 1, इस कार्बन को मैंने 2 किया है, ठीक है, क्लियर है। आपको करना क्या है, पहले आपको ये बताओ, मैंने जो है, ठीक है, ऊपर वाले को 1 किया है ना, पहले 1 बनाते फिर 2, 1 एंड 2, तो कार्बन नंबर 1 पे ये बताओ, Br ऊपर है ना, Br ऊपर है ना, अप साइड, R2 किधर है, लेफ्ट साइड, R1 किधर है, राइट साइड। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन आपको ऐसे बनाना होगा, ये हमारा कौन सा कार्बन है, 1, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 देख के ये बताओ सभी लोग, कार्बन नंबर 1 सभी लोग देखना स्ट्रक्चर कॉपी में जो बनाए हो आप लोग, और वहां से ये बताओ लेफ्ट साइड में क्या है, R1 है या R2 है, R2। R2। R2 है, यस, तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में R2 रख दिया। राइट साइड में क्या है हमारा, R1 R1। R1। R1, R1 और ठीक है, और टॉप में क्या है, अप साइड, Br। Br DR है ना। तो इस प्रोजेक्शन जो मैं प्रोजेक्शन बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर जो बन रहा है क्या है, कंफर्मेशन है 100 हॉर्स का। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आप क्या करना, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना लेना, ठीक है। अब आओ कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे आप लोग ये बताओ कि हमारा राइट साइड में क्या है, कार्बन नंबर 2 सभी लोग देखना, कार्बन नंबर 2 एवरीवन, हाइड्रोजन। और राइट, हाइड्रोजन। है ना, तो हाइड्रोजन आप ऐसे ड्रॉ करोगे, है ना। और हमारा राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में क्या है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल। ठीक है, और बाकी जो बच गया R2 इधर हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे देखो, सर कार्बन वन वाला एक बार बताइएगा। कार्बन 1 वाला देखो, कार्बन 1 पे आप बताओ लेफ्ट साइड में क्या है, स्ट्रक्चर में देखो आप यहाँ पे, R1 है लेफ्ट साइड में R1 है, सर। आर R2 है सर। R2 है ना, तो R2 आएगा। राइट साइड में क्या है, R1 है, टॉप में क्या है, R1 Br है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ की, है ना। इसके बाद क्या करना होगा आपको, आपको ये चेक करना होगा कि Br और हाइड्रोजन जो है एंटी पोजीशन सर में होना कार्बन टू चाहिए। का बताना एक बार, कार्बन 2 का। देखो कार्बन 2 में आप ये बताओ राइट साइड में क्या है, कार्बन 2 पे जाओ, H, H है सर। हाँ, तो राइट साइड में मैंने H बना दिया यहाँ पे, दिखा ये, हाँ लेफ्ट साइड में Br होगा, Br होगा वहाँ पे देख लो, Br है, हाँ, तो MA। ये बच R2 है, ठीक है। Br मीन्स MES CH3 है ना, ठीक है, और बाकी बच गया एक R2 ऊपर हो गया, है ना, ठीक है। अब आप लोग ये तो सर बताओ जैसे जब भी कार्बन 1 में आपने ऊपर BR किया हुआ है, तो हम्म, इसमें सर इसमें R2 ऊपर कैसे ऐसे? क्योंकि श्योर प्रोजेक्शन में ना, नीचे अगर आप ये देखना चाहोगे तो ये ऊपर ही आएगा, ऊपर का मतलब एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, ये किसी एंगल पे है, उसी को हम लोग रोटेट करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इधर नीचे कर दो इसको, ठीक है,
आप सोच रहे हो क्या कि अगर ये ऊपर है तो इसको आप क्या चाह रहे हो कि नीचे है, ऐसे अ, ऐसे सोच रहे हो आप? यस सर। नहीं नहीं, वो नीचे, ये तो ट्रिक है कि ये हम लोग ट्रिक से बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि कभी भी कि अगर लेफ्ट राइट होने के बाद सेकेंड वाला कार्बन को अगर नीचे भी है तो आप लोग ऊपर ही बनाना उसको, ठीक है? क्योंकि सोहर्स प्रोजेक्शन जब देखोगे ना आप, तो सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, ऐसे होगा ना एक, ठीक है? या हो सकता है एक ऊपर हो और एक नीचे हो, दो ही टाइप के बनते हैं, समझ गए? क्लियर है? दो ही टाइप के सोहर्स जी। प्रोजेक्शन बन सकते हैं, है ना? हाँ, है इनके ना? नाम भी तो होते हैं सर। स्टेगर होता है ना? नाम, नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है? इक्लिप्स एंड स्टेगर होते हैं, ठीक है? अब आओ इसको हमारी लेकिन लिखाई। इक्लिप्स सर दोनों हिंड्रेंस का की वजह से नाम नहीं होगा ना? कॉमन नेम सोहर्स होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हिंड रहे हो, ये कॉन्सेप्ट मत लगाओ। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं वहां से किसी स्ट्रक्चर, हम लोग यहाँ पे ये चेक नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं हम, कि स्टेबल है कि क्या है। हम लोग जैसे है सर इसके उसका सीहोर्स प्रोजेक्शन बना रहे हैं, सोर्स। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे सोर्स जो आपने बताया स्टैगर, वो दोनों का स्ट्रक्चर मतलब दो स्ट्रक्चर बने, दोनों के नाम भी अलग होंगे। हाँ, तो नाम नाम होते हैं अलग, दो टाइप के होते हैं ना, स्टगर एंड इक्लिप्स्ड। तो सर इसको दोनों का कॉमन नेम सोहर्स है। सोहर्स दो टाइप के होते हैं ना, सोहर्स दो टाइप के होते हैं, स्टेगर एंड इक्लिप्स्ड होते हैं, ओके सर। ठीक है? इक्लिप्स कंफर्मेशन होता है और दूसरा होता है स्टेगर कंफर्मेशन। और दोनों हाइड्रोजन केवल एच हो ऊपर एक ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स्ड। अगर एक ऊपर हो और दो हाइड्रोजन ऊपर हो, ऐसे हो जाए, ऐसे टाइप का हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेगर। ऐसे हो तो इक्लिप्स्ड, समझ गए? ओके सर। है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको करना है बीआर और हाइड्रोजन को एंटी पोजीशन में लाना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग? हम हल्का सा इसे रोटेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, तो रोटेट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे लिख लेना, रोटेट, रोटेट टू मेक बीआर एंड हाइड्रोजन अपोजिट साइड, ठीक है? रोटेट इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बीआर और हाइड्रोजन क्या है, ऑपोजिट साइड में आ जाए। E2 कब होगा, जब बीआर या हाइड्रोजन दोनों एंटी पोजीशन में होगा। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना? हमेशा इलिमिनेशन जो होगा E2 में, दोनों ही क्या होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करके कर रहे हैं ना, अपोजिट साइड, ठीक है? तो मैंने रोटेट करके यहाँ पे आपके लिए बना रखा है, देखो, रोटेट किया ना मैंने, तो Br और हाइड्रोजन क्या होंगे, एंटी पोजीशन पे होंगे, और दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट, और हमें मिल जाएगा अल्कीन। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, और जिसका ऑप्शन ए आ रहा था उनका आंसर सही है, ठीक है? फाइन, समझ गए? इसमें किसी को डाउट है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर वो एडवांस में। पूछना था कि सर ये पहले भी तो एंटी पोजीशन में ही था, तो हमने इसे रोटेट क्यों किया? एंटी में दिखाने के लिए, आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो आपको भी लग रहा है कि एंटी में ही है, थोड़ा सा रोटेट की, उससे कोई फर्क थोड़ा होगा, इसलिए हुआ ना, क्योंकि आपको आइडिया लग जाए कि एमी किधर है, R2 किधर है, ठीक है, R1 किधर है, R2 किधर है इसमें। मतलब कि सर पूरा सर एंटी पोजीशन मतलब भी तो वही है कि अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड हो जाएगा। मतलब कि सर हमने इसलिए कि दोनों एंगल का सेम हो जाए दोनों का। ना 180 डिग्री होता है ना, सेम थोड़े हो जाए, ओके सर। ठीक है? ओके, अब हम चलते हैं, देखो, दो टाइप के अल्किन बनते थे ना, याद है, हॉफमैन और सेटजेप। सेटजेप क्या आते हैं, होते हैं मोस्टली क्या, स्टेबल होते हैं, बट कभी कभी जो होता है ना, हॉफमैन भी हमारा स्टेबल हो जाते हैं। कौन कौन सा केस है, यही चार केस है जहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, बस ये चार केस होगा जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है? याद रखना, कंडीशन फॉर हॉफमैन प्रोडक्ट, है ना? हॉफमैन प्रोडक्ट का कंडीशन है, फर्स्ट, बल्की बेस। बेस क्या होना चाहिए, हमारी बल्की, ठीक है? आगे देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। सेकंड कंडीशन क्या है, एब्सेंट ऑफ एंटी हाइड्रोजन। अगर मान लो कि हाइड्रोजन ही प्रेजेंट ना हो, है ना, बीटा हाइड्रोजन ही ना हो, तो कहाँ से एलिमिनेशन होगा, नहीं हो पाएगा, तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा उसे,
लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनेगा वहां पे। ये भी एग्जांपल से देखेंगे हम लोग। सी जो है हमारा है क्वाटनरी एमोनियम कंपाउंड। क्या होता है ये? एन होगा R1 R2 R3 R4 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा कंपाउंड कहीं दिखे हमेशा बनाना होपमैन प्रोडक्ट। ठीक है। और लास्ट जो है हमारा अल्काइल फ्लोराइड। तो वन बाय वन देखते हैं सबका। फर्स्ट स्टार्ट होता है बल्की बेस, है ना। बल्की बेस जो है होपमैन प्रोडक्ट मेजर इसलिए देता है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन होता है ना। बल्की बेस जो होते हैं बड़ा होते हैं, तो ये कहाँ अटैक करना चाहेंगे? जहां पे थोड़ा सा लेस हो, है ना, हिंड्रेंस लेस हो, इसलिए 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन पे अटैक करना चाहेंगे ये हमेशा, है ना। क्लियर है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बढ़ जाता है। तो कहीं पे भी अगर बल्की बेस दिखे, जैसे इस टाइप का बल्की बेस कहीं पे दिखेगा, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना होपमैन प्रोडक्ट जो होगा हमारा मेजर होता है। ऐसे लिख के दे दे, है ना। ये हो या इससे ज्यादा बल्की हो, इससे कम वाले नहीं, ध्यान रखना। ये हो या इससे ज्यादा हो, ये आपका ना रेफरेंस है, रेफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखना। इससे ज्यादा बल्की होना चाहिए। तो इससे ज्यादा बल्की कैसे पहचानोगे आप? इसमें और CH3 लगा दो कहीं पे, है ना, बहुत ज्यादा, है ना। साइक्लोहेक्सेन कर दिया आपने, कहीं पे और CH3 है ना, इससे ज्यादा बल्की होना चाहिए। यहाँ पे भी लगा दिया कुछ आपने, कुछ भी लगाते चल जाओ, है ना। तो ये बल्की बेस हो गया ना, इससे भी ज्यादा। इससे कम है तो हॉपमैन प्रोडक्ट नहीं होगा मेजर, ध्यान रखना, है ना। तो हॉपमैन प्रोडक्ट फर्स्ट कंडीशन क्या है? बल्की बेस। बल्की बेस का भी रेफरेंस बता दिया मैंने, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड हमारा रेफरेंस है। यहीं से हमारा हॉपमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, दोनों बनता है यहाँ पे। अब आप लोग ये बताओ सभी लोग, हमारा डबल बॉन्ड किधर आएगा? कौन सा बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा? ये हमारा जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, बगल वाले को क्या बोलेंगे? बीटा 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा 2। अब आप लोग ये बताओ हाइड्रोजन मैं कहाँ से रिमूव करके डबल बॉन्ड बनाऊं? सभी लोग बीटा वन एवरीवन। बीटा टू द साइड। B2 से सर। बीटा मैंने वन आ- से मैंने अभी बोला कि हॉपमैन प्रोडक्ट बनाना है। तो हॉपमैन सर प्रोडक्ट क्या होता है? B21 से बीटा निकालेंगे। वन बीटा 2 से हटाओगे ना आप, तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा दोनों यहाँ पे। ठीक है ना, सर चलो। जब वाला सब बन जाएगा। बनेगा तो दोनों बनेगा यहाँ पे। अगर आपने बीटा 1 से हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने बीटा 2 से हटाया तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH है ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारा? 6 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 है। बट स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं चेक करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना। ये हमारा मेजर होता है, ये हमारा हो जाता है माइनर, है ना। ठीक है, ध्यान रखना जब भी बल्की बेस हो, बल्की बेस का कौन सा रेफरेंस है आपका? टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड के केस में। ठीक है, ये आपका रेफरेंस है। इससे ज्यादा होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, या इससे कम होगा तो नहीं, फिर हमारा मेजर हो जाएगा बीटा 2। ठीक है, जैसे आपको दे दे CH3 CH2O-, बीटा 2 होगा मेजर, या CH3O-। ये सभी क्या है? सब मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, लेस वाले नहीं, है ना। सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो उसमें उसको मेजर क्यों बोला गया? क्योंकि रिपल्सन ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है ना यहाँ पे बल्की बेस में, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू द रिपल्सन। रिपल्सन के चलते पोटेंशियल एनर्जी जो है ट्रांजिशन स्टेट का बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे बीटा 2 स्टेबल है हमारे लॉजिक के हिसाब से, बट मेजर ये होता है तो इसके केस में मतलब जो। कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा होगा? B2 में? हाँ, बीटा 2 में ज्यादा है इसलिए, है ना। और सर यहाँ अब पे आते जो हैं। आपने लिखा है कैटलिस्ट में BuOK-, ये ब्यूटिक क्या है? ब्यूटिक ऑक्साइड। हाँ, टर्सरी ब्यूटा है, ब्यूटा ऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। ठीक है, और सर एक बार बल्कि बेस का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ सर? मोटा, इतना बड़ा बड़ा बेस, मोटा बेस, है ना। ठीक ओके है, सर। सर TS
क्या है सर? टर्सरी, टर्सरी। टी है हमारा टर्सरी नाम है, ठीक है। सर टर्सरी मुझे ये ब्यूटा समझ ऑक्साइड नहीं नाम आया है। कि इसमें हमने टर्सरी ऑक्साइड को रेफरेंस में ही क्यों लिया? यही चेक किया गया है कि इसी के बाद मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है, और ये बल्कि है ना, देखो कितना बड़ा है ये। थोड़ा सा तो रिपल्सन होगा ना, अगर ये जाएगा बीटा टू का हाइड्रोजन लेने तो रिपल्सन तो फेस करेगा ना, CH3 से, इससे, CS से। बेस करके, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन लेता है ना वहां पे, ठीक है। यस तो सर। कभी कभी होपमैन प्रोडक्ट मेजर होते हैं, यही चार कंडीशन बस ध्यान रखना है आपको, बस, ठीक है। बाकी सब में सेटअप होंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, वही होंगे मेजर। ये चार केस में बस, इसके अलावा कहीं नहीं, है ना। सर एक सेकेंडरी में भी, सेकेंडरी को भी रेफरेंस ले सकते थे हम। नहीं नहीं, सेकेंडरी नहीं, नो नो नो, सेकेंडरी नहीं ले सकते। यही बस, यही हमारा मेन है जो दिख रहा है यहाँ पे। मतलब कि ये वो सेकेंडरी से ज्यादा बल्कि है, हाँ इसलिए भाई, हमने इसे सेकेंड, रेफरेंस लिया। हाँ, ठीक है। मतलब अब कि सर आते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है क्या? नहीं, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बढ़ जाएगा तो बनना नहीं चाहेगा ना, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट का मान लो एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब वो बनना नहीं चाह रहा है। बीटा टू से हाइड्रोजन जिसे निकाल रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बढ़ जा रहा है। अब बीटा वन से जब हाइड्रोजन निकाला है तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी जो है बीटा टू से कम है, इसलिए बीटा वन जो है प्रीफर करेंगे मेजर प्रोडक्ट में। ये चार केस है, आपको याद ही करना पड़ेगा, होपमैन प्रोडक्ट का ये मेजर होते हैं, बाकी में ये सर माइनर होते हैं। रिपल्सन बीटा टू में होगा या बीटा वन में होगा ज्यादा? बीटा टू में होगा। ज्यादा रिपल्सन, सेकेंडरी जिसके कार्बन कारण पे ज्यादा उसका ट्रांजिशन स्टेट कम होगा बीटा टू का। हम्म। ओके सर। अब आते हैं एब्सेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन। एंटी हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ, ये कार्बन हमारा क्या है, अल्फा है, इसके बगल वाला क्या है, बीटा है, और ये भी क्या है हमारा, कार्बन बीटा है। इसको मान लो मैंने बीटा वन माना है, इसको हमने बीटा टू माना है। अब ये बताओ डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, वन पे या टू पे? वन पे बनेगा या टू पे? सोच समझ के आंसर करना सभी लोग, वन पे या टू पे? सर वन पे। अच्छा, टू पे। यस, टू प्रवीत पे का नहीं आंसर बनना चाहिए। टू पे बनेगा। आप लोग जो है ना लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीटा हाइड्रोजन चेक करो, बीटा पे हाइड्रोजन है क्या? ये बीटा टू के पास, बीटा टू हमारा जो कार्बन है यहाँ पे किसी को हाइड्रोजन दिखा है क्या? डबल बॉन्ड बना दिया आपने। बीटा टू कार्बन पे हाइड्रोजन है, बोलो। नो सर। नो सर। तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा यहाँ पे? यही तो बोल रहा है, एब्सेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन, यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए ये मजबूरी में होपमैन प्रोडक्ट मेजर हो रहा है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। समझ गए आप? E2 में बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भी एंटी हाँ। में होना चाहिए, वहां पे है ही नहीं, तो एंटी का बात ही छोड़ो, ठीक है। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा हमारा, यहाँ वन पे पे आएगा सर। वन पे आएगा। फिर वन पे तो हाइड्रोजन ही पे नहीं है यहाँ सर। पे, टू पे आएगा ना। सर वन मतलब मैं ये कहना चाहूँ बीटा वन पर आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम वन टू बताए थे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, फिर है ना। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या है, नो हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे E2 नहीं हुआ है ना, ठीक है। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बना, इसलिए ये क्या है, होपमैन है, और यही मेजर है। फाइन। अब आते हैं हम लोग क्वाटनरी क्या एमोनियम। हॉपमैन में हम मेजर लेते हैं या माइनर लेते हैं? हॉपमैन जो ये चार कंडीशन है ना, यही मेजर होगा, ये मेजर है, बाकी ये सर केस आप में। उस दिन आपने ओवरव्यू दिया था कि मेजर को हम सेजप रूल, सेजप हाँ प्रोडक्ट हाँ, कहते हैं। वो हमेशा लागू रहेगा, ये चार केस छोड़ के, इन चारों को छोड़ के। इन चारों को छोड़ के सेजप लगेगा। हाँ, होपमैन तो सर विल यहाँ बी पे आप मेजर। हॉपमैन को माइनर क्यों कह रहे हो? मेजर बोल रहा हूँ ना यहाँ पे,
हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा यहाँ पे, इन 4 केस में केवल। ओके सर। ये 4 केस आपको याद करना ही पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये तो आपको आइडिया भी लग गया है कि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर बात ही छोड़ दो, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। अब यहाँ पे बताओ, सबको दिख रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, नाइट्रोजन से लगा हुआ कार्बन को अल्फा बोलते हैं हम लोग। ये मैंने आपको बता दिया, तो ये भी अल्फा, इसको अल्फा 1 मान लो, इसको अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। अब आप लोग ये बताओ, डबल बॉन्ड मैं कहाँ बनाऊं? 1 पे या 2 पे? 1 पे या 2 पे? 2 पे। 2 1 पे पे नहीं बनेगा। 1 ही पे 1 बनेगा। पे। 1 पे बनेगा, क्यों? देखो, सर 1 पर बनेगा। है ना। 2 पे इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि क्या हो जाएगा वो, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो जाए ना। हमें बनाना है लेस हॉफमैन प्रोडक्ट, लेस। हमेशा अल्फा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? कम होने चाहिए। आप लोग का माइंड चल रहा है मोर वाले पे, नहीं 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 नहीं, जब मोर ही है तो फिर बात ही क्या करना है यहाँ पे। सर मोर आ जाएगा तो वो सेजेफ रूल में आ हाँ जाएगा। हाँ, सेट जब आ जाएगा ना, फिर तो फिर हॉफमैन का बात ही क्यों कर रहे हैं हम लोग। 4 केस है जहाँ पे हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यही 4 केस होंगे। 2 होंगे, ये तीसरा में देखो क्या होता है यहाँ पे। कहीं पे भी ऐसा दिखे ना, तो इसे लगे हुए कार्बन अल्फा मानते हैं हम लोग, और इसके पास वाला हो जाएगा हमारा बीटा 1, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है रिमूव होंगे यहाँ से। ठीक है, 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। कैसे रिमूव होगा, एक मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ आपको। देखो, बेस है, मान लो बी बी माइनस है यहाँ पे। बी माइनस जो है लोन पेयर इसे देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और हाइड्रोजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। सभी लोग ध्यान देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कार्बन का क्या वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। नाइट्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने बीटा 2 से हटाया, देखो बीटा 2 से हटाओगे तो क्या मिलेगा, बीटा 2 से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन रख लिया। ठीक है, फिर बेस बी माइनस आया, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन हाइड्रोजन वाले यहाँ ट्रांसफर होंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक होके चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो, प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, प्लस ये जो निकला है हमारा N, CH3 एंड CH3। समझ गए आप लोग? तो ये हमारा मेजर ये है, बनेगा दोनों लेकिन मेजर ये होगा। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यही 4 केस में केवल। बाकी में सब जो आप बोल रहे हो सही है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, यही 4 केस में है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैसे सोल्व करोगे। नाइट्रोजन से लगे हुए कार्बन क्या है हमारे? अल्फा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा। तो ये भी क्या है? अल्फा, और ये भी अल्फा। इसके बाद में कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीटा कार्बन ही नहीं है। और बीटा ही हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ पे, ये बीटा हो गया, है ना। क्लियर है? और ये हमारा क्या हो जाएगा? बीटा। तो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 हो गया। फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ट्रांसफर होंगे, और ये दोनों बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक होके ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। फाइन। चलो क्लियर दोबारा है? समझा दो ये वाला। देखो, सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आप लोग आसान थोड़ा सा टफ है, चलो ठीक है ना। नाइट्रोजन से लगा हुआ कार्बन अल्फा है, इसको अल्फा 1 मान लो, इसको अल्फा 2 मान लो। और अल्फा से लगा हुआ कार्बन को बीटा बोलते हैं, इसको बीटा 1 मान लो। और अल्फा 2 से जो लगा हुआ बीटा 2 मान लो। और कोई सोच रहा है सर ये भी तो लगा हुआ है, इसको भी तो अल्फा बोल सकते हो ना। हाँ ठीक है, बोल लो, उससे क्या हो जाएगा? बीटा है ही नहीं हमारे पास, तो इसे लेना देना है ही नहीं। ठीक है, बीटा कार्बन ही नहीं है, तो उससे क्या। ठीक है, कोई बात ही नहीं है।
है ना। अब देखो आप लोग, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है CH2 है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CH2 है और ये हमारा हाइड्रोजन है, बेस आया, यहाँ पे बेस क्या है, OH माइनस है, OH माइनस बेस जो है अपना लोन पेयर इसे दिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर हुए तो अल्फा कार्बन जो है क्या चाहेगा, जल्दी से ये बॉन्ड ब्रेक हो ना, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन ज्यादा बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड, ये दोनों नाइट्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, समझ गया, तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? सर सर यहाँ ये पे पानी का मॉलिक्यूल उड़ गया है ना, और पानी का मोल, हाँ, प्लस हाँ H2O बेस है ये। हाँ हाँ, ठीक। सर H2O जो निकलेगा वो बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा ना। हम्म, ठीक है, और बाई सर प्रोडक्ट। उसमें आपने हॉफमैन में बताया सर कि हम्म हॉफमैन में ये 4 कंडीशन में ही मेजर कहेंगे। बाकी भी नहीं। हाँ सर, तो आपने बल्कि बेस में बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी स्टेब वो जो है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बढ़ जाती है, तो हम्म स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा होने पे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। मतलब स्टैटिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। हाँ, रिपल्सन ज्यादा होगा ना। हाँ, ओके। तृप्ति बोलो, तृप्ति डाउट है, किसी को डाउट है बोलो आप लोग, डाउट जरूर पूछना, शर्माना नहीं, क्वेश्चन टफ होगा, किसी को दिक्कत आ रहा होगा तो पूछो आप लोग, पूछना जरूर है ना, डाउट लेके घर नहीं जाना कोई भी, एनीवन, ठीक है, डाउट यहीं क्लियर करके जाना, ठीक है। किसी सर एक को, बात पूछना था। एक मिनट, किसी को दूसरे को डाउट है यहाँ तक, एनीवन, किसी को डाउट नो सर। है ना, डाउट लेकर घर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ करा रहे हैं हम लोग, तो घबराना नहीं है ना, फाइट करना है ना सभी लोग, सबको मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन टफ कराएंगे अब हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मानना है ना, फाइट करना है ना, किसी को कभी डाउट हो, है ना, पूछना जरूर, तभी हमारा जो टारगेट है IIT, तभी ना जा पाओगे, ठीक है, क्लियर है, तो आप लोग हार मत मानना है ना, फाइट करते रहना, ठीक है। लास्ट जो केस है ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम, ये फ्लोरीन है ना, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा होता है बीटा 1 हो जाएगा, ये हमारा बीटा 2 होता है, तो अब आप लोग ये बताओ डबल वन कहाँ आएगा, इसके बीच में या इसके बीच में, 1 या 2 के बीच में, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, वन। हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा होता है, जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होते हैं, कहाँ पे होते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1, यस, सबका सही है ना, 1 होगा, यही 4 केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना, बाकी में नहीं, बाकी में सब मोर होगा, जो आप सोच रहे हो ना वही होगा, ठीक है। हाँ बोलो सर अंकित। इनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाँ, इसका रीजन बता रहा हूँ मैं अभी भी, है ना, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा तभी हो रहा है मेजर, है ना, अभी बता रहे हैं, है ना, किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ तक, अंकित डाउट है बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि आपने जो बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस का, वो सर ज्यादा रिपल्सन ज्यादा का एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की कैसे बढ़ेगी? रिपल्सन के चलते एनर्जी बढ़ता है ना, ये तो कोई हमेशा और से होता है, रीजन नहीं है? नहीं नहीं, रिपल्सन जो है एनर्जी बढ़ाता है ना कंपाउंड का, वो तो सर पोटेंशियल। हाँ तो वही तो बढ़ रहा है, और क्या सोच रहे हो आप, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है यहाँ पे थोड़ी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा ना, आप ये ना सोचो केवल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन है तो कार्बन का ऐसी थोड़ी है ये, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगता है ना यहाँ पे, ओके सर। समझ गए। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो हमारा आंसर तो सबने सही बताया, अब आओ रीजन, आओ रीजन क्या है यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मैं रीजन बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, देखो जैसे मान लो बेस है, इसको मैंने B- मान लिया, ठीक है, बेस है हमारा, है ना, बेस जो है हमारा यहाँ पे
इस हाइड्रोजन को, सभी लोग ध्यान सुनना, रीजन क्या है, रीजन क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे बेस जो है हमारा लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया, है ना, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जैसे ही दिया, ये बॉन्ड जो है दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर हो रहा है। बट ऐसा देखा गया है ना, उसी समय फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा है उसी समय, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है अपना जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना, यहाँ पे कार्बन पे क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेवलप हो गया ना अब, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे के कार्बन को छोड़ के चला गया, है ना, यहाँ से क्या बन गया, BH बन गया यहाँ पे। तो कार्बन पे ऊपर डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो जाता है कुछ समय के लिए, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्या है हमारा, फ्लोरीन जल्दी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो कुछ समय तक भी अगर डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे जनरेट हो रहा है, तो ये भी तो स्टेबिलिटी, ये भी तो ट्रांजिशन, यहाँ पे क्या होगा, स्टेट स्टेबल तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आपने ये जो है हमारा, ये CH3 सबको दिख रहा है, CH3, ये CH3 यहाँ पे प्लस आई कर रहा है। अब ये बताओ, कार्बन पे ऑलरेडी डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो चुका है, और CH3 जो है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए बीटा 2 कार्बन क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल। ठीक है, बीटा 2 कार्बन क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो, बीटा 2 कार्बन जो है अनस्टेबल हो गया ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। वैसे तो फ्लोरीन तुरंत निकल जाता, अगर फ्लोरीन निकल जाता तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फ्लोरीन उसी समय नहीं निकलता है ना, कुछ समय के बाद। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लिख लो, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, है ना, क्यों हो रहा है, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव ऑन बीटा 2 कार्बन, बीटा 2 कार्बन, एंड यहाँ पे CH3 क्या है, यहाँ पे CH3 जो है हमारा प्लस आई कर रहा है ना, इस चलते बीटा 2 कार्बन क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। अगर आप बीटा 1 में देखोगे, बीटा 1 में क्या आ रहा है, बीटा 1 में भी डेल्टा नेगेटिव आएगा, बट बीटा 1 के पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाए। अब बताओ, बीटा 1 के पास कोई ऐसा ग्रुप है जो इसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दे, बताओ, किसी को बीटा 1 के पास ऐसा ग्रुप दिख रहा है जो बीटा कार्बन पे जो डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा उसको बढ़ाने के लिए कोई ग्रुप दिख रहा है सबको, किसी को दिखा। नो सर। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट होपमैन बनेगा, होपमैन लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। बस ये 4 केस याद रखना, जहां पे देखे वहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन करना, बाकी जगह जो आप सोच रहे हो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, वही आंसर होगा, है ना, सेट जेप, यही सर ये 4 वाला केस। एक बार दोबारा से बता दीजिएगा। कौन सा वाला, सर यही वाला, कौन सा, सर बीटा 1 बीटा 2 में क्या डिफरेंस है, जो आपने बोला बीटा 1 पर जाके बनेगा। बीटा 2 में देखो, बीटा 2 में अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट हुआ ना बीटा 2 पे, दिखा। यस सर। तो बीटा नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के चलते, और बीटा 2 कार्बन के पास CH3 भी तो लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। तो बीटा 2 पे कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली बीटा 1 पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बट बीटा 1 के पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो बीटा 1 पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है उसको बढ़ाने के लिए, कोई ग्रुप नहीं है। इस इसलिए बीटा 1 कार्बन से जो डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होते हैं अगर आप कंपेयर करोगे बीटा 2 का। ठीक है, क्लियर है, बोलो। मतलब कि सर उसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ रही है, इसलिए वो जल्दी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है ना उसका वहीं से वहीं है, बट बीटा 2 में क्या है,
CH3 के चलते CH3 का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देना ना, तो बीटा 2 पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। मान लो 10 था तो 15 हो गया, बीटा 1 पे मान लो 10 है तो 10 ही है, बढ़ा नहीं ना। समझ गए आप? क्लियर है? मतलब कि स्टेबल है इसलिए वो सर बॉन्ड बीटा 1 पर बनेगा। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होते हैं बीटा 1 पे। फाइन, क्लियर ओके सर। है ना? तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, अगर आप ये रिमूव करोगे तो लेस स्टेबल बनेगा, ये ध्यान रखना, है ना? सर आपने बोला कि ट्रांजिशन स्टेट बीटा 1 पे स्टेबल होगा, है ना? स्टेबल कंपेरिजन होने टू के कारण बीटा 2, इसकी कंपेरिजन टू बीटा 2 बीटा 2 के कंपैरिजन में तो यहाँ पे सर एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी बीटा 2 से। कम होगी ना। नहीं सर, आप एनर्जी तो ज्यादा होगी ना, स्टेबल। स्टेबल हो तो एनर्जी कम होगा। यस सर, कम होगा। ठीक है, फाइन। और किसी को डाउट है, एनीवन, है ना? मेजर, ठीक है। क्यों हो रहा है लिख लो, रीजन लिख लेना यहाँ पे, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, TS, है ना? फाइन, ओके। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, एनीवन? आगे चले हम लोग। नो ना? कुछ भी डाउट है? 4 केस याद रखना बस, इसके अलावा हर जगह सेटजेप होगा, हर जगह। ये 4 केस रट जाना आप लोग, कहीं पे दिखे सीधे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कैसे फाइंड करोगे, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन कम हो बस, है ना? सर ये एक पेपर में आता है हॉफमैन वाला। बहुत ज्यादा आएगा ये तो, हम लोग वही कवर कर रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सर एक बात बता कि रिपल्सन ज्यादा होने के कारण उसका एनर्जी है तो वो भी ज्यादा हो जाता है। हाँ और स्टेबल जब कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। हाँ, ओके एनर्जी सर। और स्टेबिलिटी जो है जनरली इनवर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, ओके सर। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे क्या करेंगे हम लोग, एलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन लगाएंगे, है ना? तो ये कार्बन जो होगा, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन को अल्फा बोलते हैं, और यही हमारा कार्बन क्या हो जाता है, एलाइलिक कार्बन, याद रखना, एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, और ये दोनों है हमारे एलाइलिक कार्बन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, बस। ठीक है, आगे रिएक्शन देखते हैं। सेकंड क्या है, बेंजाइलिक कार्बन कैसे फाइंड करोगे? बेंजीन के पास वाला कार्बन जो अटैच होगा, जैसे ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये तीनों क्या है हमारे, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। एक बार अलाइलिक बता दीजिएगा। एलाइलिक यही है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन। मतलब डबल बॉन्ड के जो एडजेसेंट कार्बन है वो दोनों। दोनों। ठीक है। तब कि सर उसे अल्फा भी कहेंगे और अलाइलिक भी कहेंगे। हम्म ओके सर। अब आते हैं क्लोरीनेशन कैसे करोगे, है ना? क्लोरीनेशन देखेंगे और ब्रोमिनेशन देखेंगे, और दोनों कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये रिएजेंट याद रखना, 2020 में आया भी है, 2021 में, इससे, है ना? आज जो कवर करने वाले हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन में, तो समझो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा बस, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे भी ऐसा रिएजेंट दिखे, आपको ध्यान रखना चाहिए क्या होगा यहाँ पे, CL बॉन्ड जो है होमोलिटिक ब्रेकिंग होगा, और दोनों दो रेडिकल बन जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी CL बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपको रेडिकल बन जाएगा, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी रेडिकल बन जाएगा, कैसे देखो, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CL रेडिकल और O पे नेगेटिव, O पे रेडिकल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी CL बॉन्ड ब्रेक सर होगा यहाँ और पे रेडिकल टी बन जाएगा। बी यू क्या है? टी बी यू। वही टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, सेम है। ओके सर। ठीक है, और सर यहाँ पे जो रिएजेंट का आपने यूज बोला वो कौन सा रिएजेंट है? ये सभी ABCD। सर ये तो वो हो गया ना, इनिशियल प्रोपेगेशन मैकेनिज्म हो गया ना ये ये। तो कंडीशन कंडीशंस हुई ना। यही रिएजेंट यूज होगा रिएक्शन में, ये जहां दिखेगा ना आपको तुरंत रेडिकल बना देना है।
ओके सर। Cl2 ये रिएजेंट तो है, उसके साथ कंडीशन लिखा हुआ है, तो कंडीशन भी तो याद करना पड़ेगा ना। सर ये रिएजेंट है तो कैटलिस्ट का काम करेगा। नहीं नहीं, इससे कोई जरूरी थोड़ी है। हर जगह कैटलिस्ट का मत माइंड में मत रखो कि हर जगह कैटलिस्ट से की बिहेव करेगा, ये तो पार्टिसिपेट करेगा पूरा का पूरा। Cl2 तो पूरा पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे, Cl लगेगा, देखो आगे, कैटलिस्ट नहीं है ये। मतलब रिएक्ट करेगा उसके साथ। हम्म ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन के लिए भी क्या है, ये भी कैसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे भी कौन कौन सा रिएजेंट है, Br2 और सनलाइट। अगर ये कहीं पे भी दिखे, आपको करना क्या है, तुरंत वहां पे रेडिकल बना दे रहा है ना, Br रेडिकल होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल एंड रेडिकल सिमिलरली। अगर ऐसा दिखे क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, तो सर यहाँ पे Br रेडिकल, होमोनाइटिक और रीजन ये हो रहा बॉन्ड होगा। ब्रेक होगा। हाँ हाँ, रेडिकल बन रहा है, उतना रेडिकल का डिटेल नहीं जा सकते ना हम लोग, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये रिएजेंट दिखा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे इनिशिएशन होगा, फिर चेन प्रोपागेशन होगा, उतना डिटेल नहीं जाना है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है कि Br2 और लाइट सनलाइट है तो बॉन्ड ब्रेक ये होगा। सर ये आपने इस दिया था होमवर्क के लिए। हाँ, तो आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि मैकेनिज्म कैसे ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें, सारी चीजें। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी Br2 और सनलाइट दिखे, बी आर बॉन्ड ब्रेक करना और दोनों को रेडिकल दे देना, या NBS लिखा हो, यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल। ठीक है, तो NBS को क्या बोलते हैं, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। फाइन। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, कभी भी NBS दिखे, आपको Br लगा देना है अल्फा पे, कहाँ पे, एलाइलिक कार्बन पे, बोलो, एलाइलिक कार्बन पे Br लगा देना है, एलाइलिक कार्बन पर ऐड Br, है ना, एलाइलिक कार्बन पे Br लगा दो। अगर Cl है तो Cl लगा देना। ठीक है, कैसे करते हैं मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लो इसका, वैसे मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट सर नहीं है। एक बात पूछना था कि ऊपर आपने जो लिखा है NBS, एस का मतलब क्या हुआ। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल फॉर्म सक्सीनामाइड। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ सर, इसका ये कॉमन नेमिंग है या आईयूपैक नेमिंग है। कौन, इसका कॉमन नाम है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये NBS शॉर्ट कॉमन है फॉर्म ना। है। हम्म ओके सर, सर आईयूपैक नेमिंग इसकी अलग होगी। आईयूपीएक नेमिंग को उतना मत जाओ अभी आप, ठीक है। NBS शॉर्ट फॉर्म याद रखना, यही दिया हुआ है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक ओके है, सर। और ये स्ट्रक्चर याद रखना, ओके सर। है ना। सर ये ये कॉमन नेमिंग करते कैसे, ये थोड़ा बता दीजिएगा डिटेल कॉमन में। नेम कोई नहीं, कॉमन नेम आपको याद ही करना पड़ेगा, कॉमन नेम तो साइंटिस्ट किया है, हम थोड़े कही है। हम लोग आईयूपीएक नेमिंग कर सकते हैं, कॉमन नेम थोड़ी। ठीक है, ओके सर। एस, अब कहीं लिखा रहेगा एसिटिक एसिड, तो ये कहाँ से हो गया है, ये तो आप बता सकते हो, लेकिन वहां पे लिखा रहेगा कहीं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा नाम होता है जहाँ सर साइंटिस्टों, फार्मिंग में तो प्रीफिक्स यूज किया गया है ना मिथनोइक एसिड में। हाँ तो वो आईयूपीएक मिथेनोइक है, ये फॉर्मिक एसिड। ओके सर। ठीक है, देखो ये जो बॉन्ड है ना हमारा अल्फा, अल्फा पे आना, अल्फा वाला एक हाइड्रोजन हटा के Br लगा देना। ट्रिक क्या है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के Br लगा देना है। अगर Cl2 है तो अल्फा हाइड्रोजन हटा के क्या लगाना है हमें, Cl लगाना है, तो ये याद रखना। ये तो ट्रिक हो गया बॉन्ड। आपको मैकेनिज्म क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि Br रेडिकल बन चुका है यहाँ पे। NBS में क्या मिलेगा आपको, Br रेडिकल, तो यहाँ पे आएगा Br रेडिकल, जैसे ही आया, इस ये क्या करना चाहेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक होगा, होमोलिटिक हाइड्रोजन रेडिकल बन गया, एंड आपको कार्बन रेडिकल बन गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जिस बना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेडिकल बना ये दोनों। ठीक है, तो ये क्या, Br रेडिकल और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और बाकी जो हाइड्रोजन निकला है, और ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा सा हमारे पास जो है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। सर यहाँ ठीक पे है, जो Br होगा उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे रेडिकल में। हाँ तो एक रेडिकल का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइन। सर दो एक उसका भी कोई बॉन्ड ले लिया हो क्या, वहाँ भी Br में भी ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसे सर। कहाँ पे, सर क्या बोले, Br में जो आपने बताया हाँ हाँ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सर ये कैसे Br2 जो आपने ऊपर बताया था उससे आया है। हाँ, Br, ओहो,
यहाँ पे देखो, ये बनेगा ना यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, बी आर रेडिकल। ओके सर, समझ गए। तो बी आर रेडिकल ऐसे होगा, प्लस ये बाकी जो बच गया स्ट्रक्चर प्लस में आ जाएगा, ये नाइट्रोजन रेडिकल आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब इसमें बताओ कहाँ पे बी आर लगेगा, ये तो आप लिखा हुआ भी है ना। तो बी आर के लिए कहाँ पे लगाओगे, बी आर हमेशा अल्फा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन हटा के बी आर लगा देना है। अगर एनबीएस है, अगर Cl2 Hmu है तो क्लोरीन लगा देना। समझ गए आप। तो जो जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे दोनों ही अल्फा क्या है, बराबर है हमारा। फाइन, तो दोनों ही सेम अल्फा है, तो कहीं पे भी आप बी आर लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी। और मैं नेक्स्ट क्लास कल बताऊंगा 5 बजे कि कौन कौन सा कंडीशन है, कहाँ पे रेडिकल स्टेबल होते हैं। फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं रेडिकल का स्टेबिलिटी, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, जो अल्कीन बन रहा है वो भी स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ओके ठीक है, सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आप लोग रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि जो हम लोग रेडिकल बना रहे हैं ये भी हम लोग चेक करेंगे आप कि कहाँ पे रेडिकल बना है, क्योंकि हमारे पास दो दो ऑप्शन है ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एक ये मिनट। तो सिमेट्रिक हो गया ना एक तरह सर से, हम सर कह सकते। सेम है ना, मतलब हाँ, दोनों यहाँ के पे तो हैं। सेम है। अब सर बताओ अब परसों कहाँ ही पे। क्लास हुई है। हाँ, कल 5 बजे एक्स्ट्रा क्लास। ओके सर। सर ठीक कल है, तो छुट्टी भी है। हाँ ठीक है, 5 बजे आ जाए आप लोग, है ना। ठीक है, ठीक है सर। ये बताओ अब कहाँ रेडिकल बनाऊं मैं, 1 पे या 2 पे। अब रेडिकल कहाँ बनेगा, 1 पे या 2 पे। सर 1 पे शायद। सर 2 पे easy है। 1 पे बनाऊं या 2 पे बनाऊं, सोचो। सर कहीं भी बन सकता है ना। कहीं भी तो बनेगा ही स्टेबल। सर 1 डिग्री 1 पे होगा, 3 डिग्री क्लास। यस, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 2 पे नहीं बनेगा, फिर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। हमारा मतलब कि आंसर सर क्या हो यहाँ जाएगा, पे 3 डिग्री का रूल कैसे लगा, यहाँ पे 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो। क्या है, रेडिकल स्टेबल नहीं होंगे इंडक्टिव से, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। यस यस। अब जीओसी आप लोग अच्छे से पढ़ो, जीओसी तो अब नहीं सर, ऐसा है। आपने तो बोला था कि कार्बोकटायन में ये होता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बनने का, यहाँ पे कैसे कैसे लगा, ये नहीं सब क्या समझ आया। इंडक्टिव, मैंने बताया था ना कि जो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का है वही सेम स्टेबिलिटी होगा फ्री रेडिकल का, ये तो मैंने लिखवाया है नोट्स में। मतलब कि सर ये तो सर कार्बोकटायन में अगर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है हम्म, 3 डिग्री की, तो सर हम्म, फ्री रेडिकल में भी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बढ़ेगा या और कोई रीजन है। दोनों का सेम रीजन होता है, इन दोनों का सेम ही रीजन है, सेम। मतलब मतलब कार्बो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, उसमें भी इंडक्टिव। ओके सर। अगर कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे इंडक्टिव कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे रेजोनेंस कंसीडर करोगे तो यहाँ पे करोगे, बस। ओके सर। ठीक है, अब समझ गए ना आप लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडिकल का, फर्स्ट रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, मोर स्टेबल रेडिकल कहाँ बन रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल कैसे कंपेयर करोगे आप लोग, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, है ना, जहाँ पे इंडक्टिव ज्यादा लग रहा हो। ठीक है ना, कहीं रेजोनेंस भी होगा, है ना, आगे देखेंगे, है ना, यहाँ से। ठीक है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट देखो चेंज हो गया, एक केवल कार्बन लगने से हमारा प्रोडक्ट पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मीन्स कल 5 बजे हम लोग क्लास करेंगे, 1.5 घंटा। उसके बाद जो क्लास होगा 8 बजे। ठीक है, सर एक बात बता ठीक है, दीजिएगा मिलते ऊपर। हैं, एक सेकेंड। सर ये बता देंगे सर, नियो आइसो। अच्छा, नियो आइसो के लिए सर ये आपने बोला था हाँ बताने। हाँ बताऊंगा, लेकिन क्या है ना, नियो आइसो सर कल इसमें जो आपको ने एक क्लास, एक कैटलिस्ट मिनट एक मिनट लिखवाया एक था। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस, एक डाउट एक बार, है ना, 1 मिनट। कल हमारा क्लास कितने बजे है, 8 बजे है। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, सर हाँ क्लास के बाद हम न्यू आइसो ले लेंगे, है ना, 8:30 बजे सर के बाद। ठीक है, हाँ बोलो। सर ये क्लासेस के टाइमिंग का ना इश्यू हो रहा है, मैं 8 बजे के बाद वाली कोई क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, बहुत लेट हो जाता है। अच्छा, यस सर, ग्रुप पे भी मैसेज किया क्लास की टाइमिंग अरेंज कराने के लिए, पर सर कोई रिप्लाई नहीं आया।
मेरी क्लासेस मिस हो जाती है, मैं 8 बजे से पहले जो एक क्लास होती है बस वही अटेंड कर पाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ये रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप पूछ लेना, है ना। वैसे नहीं कोशिश सर, किया जाएगा। हाँ, ठीक क्लास है, की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती है? टाइमिंग तो फिक्स हो गया है ना कृष्णा। सर ठीक इसका है, तो कोई सॉल्यूशन बता दो फिर सर। सोल्यूशन ये है कि मान लो कि जैसे आपका कल छूटेगा, कल 8 बजे, है ना, मान लो छूट गया, तो आप क्या करोगे ना, तुरंत मुझे बोलना कि सर आप ये ड्राइव भेज दो, लिंक का, कहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ है ना, तो मैं वहीं ओके जस्ट भेज दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है ना। ओके तो उसको आप तुरंत रिकॉर्डिंग देख लेना, और उसमें कहीं पे भी डाउट होगा तब तुरंत बोलना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके कभी भी सर पूछ सकते हो, ठीक है। ओके ओके, सर। तो हम लोग मिलते हैं कल सुबह सर 5 बजे शाम में। सर ठीक यहाँ है, पे जो आपने लिखवाया था वो हाँ बता बोलो। दीजिए, कैटलिस्ट जो के ओ बुटनाइक एसिड में ओ माइनस और के प्लस लिखा था, तो सर बुटनाइक एसिड में के, बुटनाइक ऑक्साइड में ये के कहाँ से आ गया? के कोई होगा, है ना, सॉल्ट क्या होगा, ये सर यही रहा, यही वाला कहाँ से के आ गया? के होगा कहीं का, वहीं से आ गया ये, केवेच है, तो यहाँ से के चला गया। ये हमारा क्या है, CH3CH2OH है, समझ गए, तो पानी निकाल दो यहाँ से, ये पानी निकल गया, ये बन गया। मतलब कि सर यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो रहा हम्म, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए है। सर ओके, एक बाय बात बाय, टेक पूछनी थी केयर। सर सर। एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। मुझे ये पूछनी है सर, कल की मैं लेक्चर नहीं ले पाया था, एक्चुअली फीवर हो गया था, तो कल क्या आपने शेयर किया क्या? कल तो क्लास नहीं था अपना अपना क्लास नहीं था? ना। चलिए फिर ठीक है फिर। और ओके ओके किसी को ओके, डाउट? बाय सर, थैंक यू। बाय गाइस। सर आई वेट वार्निंग। हाँ, सभी लोग क्लास में आना जरूर भूलना नहीं है ना, क्लास मिस कर मत करना कोई भी। बैकेंट ऑर्बिटल और जो आपने उसका ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया था उसमें कैसे होता है पी ऑर्बिटल का ट्रांसफर, वो बता ठीक है। दीजिएगा सर।